अब रुख उत्तराखंड प्राइम का। किच्चा में नैनीताल लोकसभा सीट के सांसद अजय भट्ट ने किच्चा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य केंद्र में बनने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान किच्चा विधायक राजेश शुक्ला भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के सांसद ने बताया कि वह लगातार नैनीताल क्षेत्र के दौरे पर चल रहे हैं और जगह जगह जाकर स्वास्थ्य निरीक्षण कर रहे, वैक्सीनेशन कैंप का भी निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान सांसद ने बताया कि किच्चा क्षेत्र में विधायक राजेश शुक्ला द्वारा लगवाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट क्षेत्र के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करेगा और यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को जो है बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सांसद ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है और तस्वीरें भी आपके सामने किच्चा से हैं, जहां पर सांसद अजय भट्ट ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। वहां पहुंचकर जायजा भी लिया गया। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर लगाया जा रहा है, मैं उसका निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। हमारे माननीय विधायक भी हैं, आपने 1 करोड़ रुपए दिया है, CSR से हम लगवा रहे हैं। लोगों से इस समय हम मांग भी रहे हैं कि इस समय हमारे हॉस्पिटल्स की जो कमियाँ हैं कहीं का हो जाए, हमारा जसपुर से लेकर खटीमा तक हम चाहते हैं कि वेल इक्विप्ड हमारे हॉस्पिटल इस समय हो जाएं, ताकि अगर तीसरा स्ट्रेन आता है तो हमको दर दर न भटकना पड़े। इसको एक किस्म से हम अवसर में भी बदल रहे हैं, काम की गति तेज बढ़े और जल्दी से जल्दी प्लांट खड़ा हो, इसलिए मैं निरीक्षण के लिए आया हूं। मैंने CMO हमारे साथ में हैं, उन्होंने बताया है कि उनसे पूछा जब कि कब तक पूरा होगा, उन्होंने कहा हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा कर दे रहे हैं। इसी तरह से हमारा जसपुर है और हमारा रुद्रपुर है, वहाँ पर भी अभी नए प्लांट लग रहे हैं ऑक्सीजन के। आपको पता है कि हम लिक्विडिफाइड ऑक्सीजन के लिए नीचे ज़मीन में बड़े टैंक बना रहे हैं, वो भी लगभग पूरे हो गए हैं। वही बात अब टिहरी की, जहां टिहरी के नरेंद्र नगर विकास के बसुई गांव में 20 संक्रमित पाए जाने से बसुई गांव सहित आसपास के गांव में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल गांव बसुई में ग्रामीणों को पिछले कुछ दिनों से खांसी, बुखार और सर दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल लेने गांव पहुंची और 60 लोगों के सैंपल लिए, जिसके बाद इनमें से 20 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी संक्रमितों को कोविड सेंटर भी भेज दिया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग में संक्रमित केसेस सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तो इलाज के लिए तमाम संक्रमितों को फिलहाल कोविड सेंटर भेजा गया है। बसुई गांव में कुल 20 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं, जिनमें 4 27/5/2021 को और 16 आज की डेट में है। कुल संख्या 20 है। इनमें से 18 व्यक्तियों को CCC ऋषिलोक में शिफ्ट किया गया है। 2 लोग घर पर हैं। कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई तत्काल की जा रही है। बसुई गांव में कुल 20 कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं, जिनमें 4 27/5/2021 को और 16 आज की डेट में है। कुल संख्या 20 है। इनमें से 18 व्यक्तियों को CCC ऋषिलोक में शिफ्ट किया गया है। 2 लोग घर पर हैं। कंटेनमेंट जोन बनाने की कार्रवाई तत्काल की जा रही है। बसुई वही बात अब कोविड अपडेट की, जहां देहरादून में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 24 घंटे में 1003 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ 30 की मौत हो चुकी है और वहीं 2778 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। तो मौत के आंकड़े इसी के साथ लगातार घट रहे हैं और रिकवरी दर जो है वो 88.62% दर्ज किया गया है। इसी के साथ प्रदेश में संक्रमण दर जो है वो 6.82% है। तो लगातार जो मौत के आंकड़े हैं वो भी घट रहे हैं और लगातार जो केसेस है कोविड के वो भी घट रहे हैं। तो रिकवरी दर जो है वो फिलहाल 88.62% है। प्रदेश में संक्रमण दर भी 6.82% रह चुका है। तो लगातार जो मामले हैं कोविड के मामलों में वो कम हो रहे हैं। एक राहत वाली बात और राहत वाली खबर, जहां 24 घंटे में 1003 नए केस कोविड के देखने को मिले हैं और इसी के साथ 30 की मौत हो गई है। तो वहीं 2778 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट गए हैं।
वही देवप्रिया के बोट गांव में पिछले कुछ दिनों पहले बादल फटने से लोगों के मकान और खेती पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, जिसके बाद शासन प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी मदद पीड़ितों को नहीं पहुंचाई गई है। वही क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने गांव का दौरा किया और सरकार से ग्रामीणों को मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। वही आपदा में कई लोगों ने अपने घरों को भी खो दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें मकान से लेकर खेतों का पूरा मुआवजा दिए जाने की मांग भी की है। तो पूर्व विधायक ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है और वहां पहुंचने के बाद मुआवजा देने की मांग भी रखी गई है। ये 5 कमरों का मकान था और ये बादल फटने से जो सारा ध्वस्त हो गया है। अब हम जो है देखो रहने के लिए खाने के लिए तरस रहे हैं, कहाँ रहें कहाँ खाएं। हमारा जितना राशन पानी था, ये किचन का सामान था, सब जो है बह गया है। और हमारी खेती आप देख सकते हैं, ये पूरी खेती जो है ये ध्वस्त हो गई है। सब जो है ये तब्दील हो गई है, सब ये इसमें मलबे में। हम जो है अभी बेरोजगार हो गए हैं। हमारी खेती भी नहीं रह रही है। मकान तो मकान, ना तो मकान रहा ना खेती रहा। क्या मांग सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं, गुहार लगाते हैं सरकार से, कुछ सरकार हमारी मदद करे, हम गरीबों की तरफ सुने। एक श्री ओंकार सिंह जी का यहाँ पे 5 कमरों का मकान था, जिसमें उनकी एक दुकान अपनी थी और खुद पे भी रहते थे। वो सारा क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं जितनी ये सिंचित मतलब खेत थे, जिनमें ये धान के बुआई हो रखी थी, फसल थी, वो सारा नष्ट हो चुका है। अब शासन प्रशासन सभी आए यहाँ पे, सबने अपने अपने हिसाब से देखा, आश्वासन सभी ने दे दिया है। लेकिन अब हम ये जानना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि अब इसके बाद कौन सा आप कड़े कदम उठा रहे हमारे ग्राम पंचायत को हेल्प करने के लिए। चाचा जी श्री ओमकार सिंह जी का पूरा 5 कमरों का मकान, जिसमें इनका रहने का भी था और 3 कमरे किराए पे दे रखे थे, एक पे दुकान भी खोल रखी थी। और किशन सिंह जी हैं आपके, जो हैं 2 कमरों का जो है मकान जो है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। जो आप देख रहे हैं पूरा वहाँ से लेकर वहाँ तक जो है मकान था। और पूरे गांव वालों की खेती, जिस पे पूरा गांव का जो है जो निर्भर थे यहाँ के लोग, जो यहाँ पे अपना गुजर बसर का जो मुख्य आजीविका का जो साधन था वो मात्र खेती थी। और आज जो है बादल फटने से पूरे गांव की जो खेती थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। खेत दिख ही नहीं, इतने बड़े बड़े बोल्डर, ये पत्थर आप देख रहे हैं, खत्म हो गई है। वही बात अब उत्तरकाशी की, जहां लोक निर्माण विभाग बड़कोट के द्वारा तिलाड़ी रोड पर किया जा रहा सुधारीकरण कार्य सवालों के घेरे में आ गया है। निर्माण कार्य में अभी तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं और इस रोड का हाल बुरा है। लगभग बड़कोट, ठकराल, बनाल पट्टी के 65 गांवों की लाइफ जो है चालाइन इस रोड पर चलना जोखिम भरा है। दरअसल 65 गांवों को जोड़ने वाले शहीद स्मारक मोटर मार्ग में विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां सड़क में हो रहे गुणवत्ता से करोड़ों रुपए का बजट ठिकाने लगाया जा रहा है। जैसा कि ये देखा गया है, ये जो हमारी तिलाड़ी वाली रोड है, बहुत पुरानी रोड है। 37 साल से ये रोड पे अभी तक कार्य चल रहा है। दूसरा, इसको वीआईपी रोड भी हम कह सकते हैं, हेलीपैड हो गया। और इसमें जो क्षेत्र के हैं 3 पट्टियों के लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें 45 से 50 गांव का डेली आवाजाही बनी रहती है। और इसमें स्कूल भी जुड़े हुए हैं और जिसमें छोटे बच्चे भी इस रोड के माध्यम से स्कूल जाते हैं। तो ये देखने में आया है कि ये इतना घटिया कार्य कैसे हो रहा है, विभाग कैसे सो रखा है। जो कार्य आम जनता को दिखता है वो विभाग को क्यों नहीं दिखता है। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से यही मांग रहेगी कि जो भी ठेकेदार और जो विभाग इसमें लापरवाही कर रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा होनी चाहिए। मेरे संज्ञान में आया है कि आज पता चला है मुझे कि वो दीवार जो है, दीवार बल्कि कलवर्ट का मेन दीवार नहीं, उसका एक विंग वाल जो साइड दीवार है वो क्षतिग्रस्त हुई है। तो मैंने अभी अपने सहायक अभियंता से पूछा था, तो बताया कि वो नीचे की जो ज़मीन है वहाँ पर की, जहाँ पर की वाल थी, वो खिसकी है। वहाँ पर थोड़ा सा स्लाइडिंग जोन भी डेवलप हो रहा है वो उस एरिया में, तो उसके चलते वहाँ पे वो दीवार खिसकी है। ठेकेदार मैं उसको जांच करके उसको ठीक करवाऊँगा ठेकेदार से। और दूसरा, जहाँ की ये जो बात है कि ये रोड जो है काफ़ी दिनों से, पहले ये रोड हल्का वाहन मार्ग था, तो हमें जो स्वीकृति मिली थी उसमें हमने रोड को मोटर मार्ग बनाया है। और अभी मोटर मार्ग रोड बन गई है। इसका भी डामरीकरण का हम एस्टीमेट जो है गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। जब डामरीकरण रोड पे हो जाएगी तो फिर ये जो यातायात के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाए। ये संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा जो भी यहाँ पे कार्य किए गए हैं इस सड़क पर,
उसमें जो इनके दीवारें लगाई गई हैं वो क्रैक्स आ गए हैं उसमें, और उस तरह के कुछ और भी है कि कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं है। तो उस संबंध में मैं जो यहाँ के अधिशासी जो अभियंता है सिन्हा जी, मैं उनको अवगत करा दूंगा और इसमें एक जांच भी करवा लेंगे कि गुणवत्ता की वास्तव में खराब गुणवत्ता है या किसी और कारण से। वहीं चमोली में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। क्षेत्रपाल आर्मी सीएसटी कैंटीन के बाहर भारी भीड़ लगी है। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। कुछ दिन पहले ही यहां पर 48 संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद आपकी तस्वीरें आप देखिए, जहां पर चमोली में जमकर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कैंटीन के बाहर जमकर भारी भीड़ भी लगी हुई है। वहीं रुड़की में बदमाश इस कदर बेखौफ हैं कि ना तो उन्हें पुलिस का डर है और ना ही प्रशासन का। दरअसल सुनहेरा रोड पर बाइक सवार 2 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने क्लिनिक से घर लौट रहे डॉक्टर को लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया है। वहीं डॉक्टर के शोर मचाने पर बदमाश मौके से भाग गए। स्थानीय लोगों की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए खोजबीन शुरू कर दी है। पूरी वारदात पास में लगे कैमरे में भी कैद हो चुकी है। फिलहाल डॉक्टर का परिवार इस घटना के बाद दहशत में है और तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पूरी वारदात वहां लगे हुए कैमरे में कैद हो चुकी है। नकाबपोश बदमाशों ने डॉक्टर को पीटा है और ये पूरी पिटाई की जो वारदात है रुड़की में, वो वहां लगे हुए कैमरे में भी कैद हो चुकी है। इनके साथ जो घटना हुई है कल रात की हुई है। वो ये क्लिनिक से अपने आ रहे थे और कुछ अज्ञात लड़कों ने, ये आदमी कौन थे, उन्होंने इन पर हमला किया और हम नहीं जानते कौन है। हाँ, नकाबपोश थे, हम नहीं जानते कि वह कौन है, लेकिन उन्होंने ऐसा हमला किया कि हमारे परिवार को उनसे डर बन रहा है भाई बहुत। और हम जी अभी तक तो नहीं आई पुलिस। तहरीर दी आप लोगों ने? हाँ, तहरीर दी है। हम पुरडांडी से आ रहे थे, रात को 11:35 पे इनके साथ हमला हुआ और 2 व्यक्ति थे मोटरसाइकिल पे और उन्होंने उतरकर, ये बाइक अपनी साइकिल से थे, उन्होंने उतरकर इनके ऊपर इतनी लाठी मारी कि ये अभी घर पड़े हुए हैं और इनके 3 बेटे हैं, घर के 5 सदस्य हैं और हमें आगे भी खतरा बना हुआ है कि वो और कोई भी हमारे साथ ऐसी कोई घटना कर सकते हैं। तो हमें ये वो तो मरा हुआ समझ के इनको छोड़ के चले गए। वहीं गैरसैंण में आंगनबाड़ी शिक्षिका ने संभावित तीसरी लहर से बच्चों की सुरक्षा के लिए पेरेंट्स और बच्चों को जागरूक किया है। आंगनबाड़ी शिक्षिका अंजुना रावत के इस अनूठे प्रयोग की सराहना भी की जा रही है, जिसे बच्चे पूरे मनोयोग से अपने गांव सहित आसपास के ग्रामीणों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। बाल विकास परियोजना और जिलाधिकारी ने भी आंगनबाड़ी का तारीफ की है और अंजुना रावत यूं तो साल भर से जन जागरण और पीड़ितों की सेवा कर रही हैं, चाहे संक्रमित हो या फिर प्रवासी। होम आइसोलेशन में रहने के लिए प्रेरित करना और या फिर पेरेंट्स और बच्चों के घर घर जाकर मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए हर रोज ग्रामीणों को याद दिलाना हो या फिर कोरोना पर किए जा रहे नए शोध और नियमों को संक्रमितों और ग्रामीणों तक पहुंचाने हो, ये पूरी तमाम जो अभियान है उसके बारे में जागरूक भी कर रही हैं। वहीं डोईवाला में समाज सेवी संगठन फ्रंटलाइन वर्कर के हौसला अफजाई के लिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसके चलते आज डोईवाला के पारस आयुर्वेद आश्रम की तरफ से डोईवाला कोतवाली पुलिस और डोईवाला पत्रकार संघ ने से जुड़े पत्रकारों को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कोरोना आयुर्वेदिक मेडिसिन वितरित भी की गई है। सर, उद्देश्य यही है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि डोईवाला में कोरोना के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो उसी के लिए सर हमारी संस्था की तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जैसे कि आप लोग हैं, जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप दिन रात सभी की सेवा में लगे रहते हैं, तो एक छोटा सा प्रयास कंपनी द्वारा किया गया है कि आप ये छोटे छोटे कुछ प्रोडक्ट लें
और इनका सेवन करें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं ताकि आप दिन रात सेवा में लगे रहें। क्या क्या चीज़ है ये, किस ये तरह सर से काम इसमें करेगी? हमने एक ये रखा है सर अमृता गिलोय है, ये सर गिलोय का रस है, इसको हम गिलोय रस कहते हैं। एक सर इसके अंदर हमने गिलोय बटी दी है सर साथ में, और एक सर ये आयुष क्वाथ जिसका आपने आजकल काफ़ी सुना भी है। तो ये 3 प्रोडक्ट दिए गए हैं, तीनों सर इम्यूनिटी बूस्टिंग के प्रोडक्ट हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखा गया है सर इनका। वहीं प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट के चलते सरकार ने कोविड कर्फ्यू में ढील दे दी है, जिसमें कुछ नियम के तहत ही दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। तो वहीं कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि ऐसे कई दुकानों का प्रशासन ने चालान भी काट दिया है। तो नियम तोड़ने पर पुलिस ने चालान काटा है, दुकानदारों को सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं। यही अपील करते हैं कि जो सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस है उनका अनुपालन करें। सोशल डिस्टेंस जो कि सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, उसका पालन करना सबका कर्तव्य है। और ख़ास तौर से जो पुलिस प्रशासन है, लोगों को उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका साथ दें और इस कोविड-19 बीमारी में इससे मुक्त होने के लिए अपना सहयोग दें। और इस समय जो देश की अर्थव्यवस्था है, चाहे वो किसी भी तौर पे है, उसको मजबूत करने में अपना सहयोग दें। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।